हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आज बेसिक से होगी और बेसिक सब इस क्लास में आपको कराया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करता हूँ एवरेज क्या है। तो आपने हर क्लास में पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, युग्मों की संख्या बटे युग्मों का योग। ये है इसका बेसिक फॉर्मूला जो सभी रटते हैं। और भाई बात सुन लो, रटने से कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी पड़ेगी। और आपको इस चैप्टर में मैं एक नया तरीका, जो शायद आधे बच्चों ने पढ़ा होगा, डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो बड़े बड़े एवरेज के सवालों की कमर तोड़ के रख देगा। ठीक है, तो आज मैं ये बे तो आज मैं आपको बेसिक से इन दोनों के तरीकों के बारे में बताऊंगा, इनको समझाऊंगा ये अप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं ये फॉर्मूला सिद्ध करूंगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए, मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 2 4 6। अगर पूछूं इनका एवरेज कितना होगा, तो आप सिंपल करते हैं इनको जोड़ के, 2 और 4 6, 6 और 6 12, और जितनी संख्या है उससे भाग करते हैं, 1 2 और 3। एवरेज आया 4। ठीक है, फॉर्मूले से हो गया। अब ये और देखिए, आप मानो 5 10 15 और 20 ये संख्या है। अब इसका निकालेंगे एवरेज, वो भी इस फॉर्मूले से। कुछ नहीं करना है, आसान सा तरीका है। इन सभी को जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग करो। 5 और 10 15, 15 और 15 30 और 20 50। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ये 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। तो 12.5 इसका एवरेज है। फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं, पर जब कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो फॉर्मूले में दिक्कत होती है। फॉर्मूला पुट करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप एग्ज़ाम में जब टाइम लगाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। तो कोई नहीं चाहता आपको पीछे देखना। तो आप देखिए, सीखिएगा डेविएशन मेथड। ठीक है, मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अब बात करेंगे सर डेविएशन मेथड। क्या है डेविएशन मेथड? हिंदी में कहते हैं विचलन विधि। मतलब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको तैयारी करने में बाधा आ रही है, उसे ही विचलन कहते हैं। तरह तरह की बाधाएं आना, उसे विचलन कहते हैं। अगर मैं इसे क्वेश्चन में पुट करूँगा तो कैसे हैंडल करूँगा, तो आप देखिएगा। जैसे 3 6 9 12 और 15। ठीक है, ये करूँगा मैं फॉर्मूले से और ये करूँगा डेविएशन मेथड। यही क्वेश्चन 3 6 9 12 और 15। ठीक है, आइए पहले फॉर्मूले से करते हैं। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 12 30, 30 और 15 45। 1 2 3 4 5, 5 से जब भाग करेंगे तो 5 निम 45। एवरेज आया 9। ठीक है, अगर यही सवाल मैं डेविएशन मेथड से करूँगा तो कैसे सोल्व करूँगा, देखिएगा।
डेविएशन मेथड अप्लाई करने से पहले आपको एक काम करना है, इन पांचों में से कोई संख्या एवरेज मान लेनी है। जैसे माना एवरेज है 10, आप कहेंगे 10 ही क्यों माना, इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा। आपने 10 एवरेज मानना है और यहाँ आके कुर्सी डाल के बैठ जाना है, ठीक है। तो अब ये देखना है ये 10 3 से कितना कम है। यहाँ 3 है, जो 10 से 3 कितना कम है, 7 कम है। कम है तो लगाओ माइनस। इस 6 की बात करेंगे, ये 6 है ना, 4 से 10 से 4 कम है। अब 9 की बात करेंगे, 9 है ना, वो 10 से 1 कम है। बात करेंगे 12 की, तो 12 10 से 2 ज़्यादा है। बात करें 15 की, 15 10 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब जो माइनस वाले हैं वो एक तरफ कर लो, जो प्लस वाले हैं 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 12। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। ये आया विचलन। अब विचलन पूछूं मैं औसत में कितना हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, वो भी माइनस का, मतलब एवरेज में 1 का विचलन हुआ है माइनस में। जब मैं 10 से माइनस करूँगा 1 तो हमारा आंसर आएगा 9, ठीक है। यहाँ भी 9 ही आया था। आप कहेंगे सर आपने तो टाइम ज़्यादा लगा दिया, ये जल्दी सॉल्व हुआ था। हाँ अच्छी बात है, जहाँ टाइम टेकिंग हो इस ये मेथड यूज़ करो, और जहाँ बड़े सवाल हो तो यहाँ पे ये मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कर चलते हैं सवालों पे। अब जैसे क्वेश्चन है 100 200 300 और 400। और एक बात याद रखना मेरी, नोट कर लेना, जो एवरेज होगा ना वो सबसे बड़ी संख्या से और सबसे छोटी संख्या से, इन दोनों के हमेशा बीच में होगा। ना ही तो 400 से बड़ा होगा और ना ही 100 से छोटा होगा, इन दोनों के हमेशा बीच रहेगा। तो इसको आप डेविएशन मेथड से करते हैं। माना इनका एवरेज है 200, अभी मानते हैं 200 के पास आपने बैठना है कुर्सी डाल के। तो आपने देखना है 200 से ये कितना कम है, तो ये 100 कम है, तो लगाएंगे माइनस। ये 200 के बराबर है, तो मतलब 0 कम है, ना ज़्यादा ना कम। ये 300 200 से 100 ज़्यादा है यानी कि प्लस में, और ये 400 है ना, ये 200 से 200 ज़्यादा है। अब देख लो, जो कट रहा है काट दो, 100 माइनस का 100 प्लस का, 200 बचा, ये 200 विचलन आया है। विचलन देखेंगे औसत में कितना हुआ है, 1 2 3 4, 4 संख्या में हुआ है, तो 4 5 20, 50 आया है प्लस का। एवरेज में 50 का विचलन हुआ है, मतलब जो एवरेज हमने मान के चला था उसमें 200 प्लस 50 करेंगे तो हमारा राइट एवरेज आएगा 250, ठीक है। ये थी एवरेज की कहानी। अगर मैं डेविएशन मेथड को थोड़ा और डीप में जाऊं तो आइए समझते हैं इसको। बड़े बड़े सवालों के लिए डेविएशन मेथड गुड है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे संख्या आ गई 57 63 55 33, इनका एवरेज कितना आएगा। अगर जोड़ने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, डेविएशन मेथड से जल्दी हो जाएगा। सबसे कम है 33, सबसे ज़्यादा है 53, ये 63, इन दोनों की एवरेज 20 होगा, तो क्यों ना एवरेज 55 मान लें। मानना एवरेज कितना है 55, यहाँ बैठना है आपको कुर्सी डाल के, और देखना है 55 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है, और 55 से ये ज़्यादा कितना है, तो ये 8 ज़्यादा है। ये बराबर ही है, मतलब 0 का हुआ विचलन,
और ये कम है, कितना कम है? 18 कम है, 18 नहीं, 3 5 2, 3 5 2, 22 कम है। अब देखेंगे टोटल विचलन हुआ कितना है। प्लस का और प्लस का 10, माइनस का 22, 22 में से 10 गया, माइनस के 12, टोटल संख्या है कितनी? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत में विचलन आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि औसत में -3 का विचलन हुआ है। जो औसत चले हैं ना मान के, उसमें से 3 घटा दो, अपना रियल औसत आ जाएगा। 55 में से 3 गया, 52। ठीक है, यही है अपना रियल। आइए थोड़ा और जानते हैं। अब मानिए बड़ी संख्या 102, 107, 205 और 125। ठीक है, जो एवरेज होगा वो 205 और 102 के बीच होगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। तो मानते हैं एवरेज होगा 107 मान लो। मैं 107 इनमें से एक संख्या क्यों मानता हूँ? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं 0 आ जाए और हमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े। ठीक है, 107 मानते हैं। 107 से ये 5 कम है, ठीक है, और ये इसके बराबर ही है, 0 का विचलन। और ये यहाँ देखो कितना ज़्यादा है, तो ये है 98 ज़्यादा। ठीक है, और ये है 18 ज़्यादा। तो आप देखिएगा विचलन हुआ कितना है, माइनस का 1 ही है ना, तो 5 जब काटेंगे यहाँ से, 18 में से 5 गया तो बचेगा 13 प्लस का, और 98 और 13 111 हो गया। और मैं पूछूं एवरेज में विचलन कितना हुआ है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया 31, 7 4 7 28, कितना बच गया? 3। पॉइंट में चलता रहेगा आगे। तो ये है ना प्लस का, तो जो हमारा एवरेज है वो भी 107 प्लस 27.33, तो 0.33 यहाँ आएगा, और यहाँ से लगी 134.33। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें।